राजस्थान विधानसभा में आपको बता दें, फिलहाल बजट सत्र जो है वो जारी है और पक्ष विपक्ष के बीच किसी ना किसी मुद्दे को लेकर जबरदस्त खींचातानी देखने को मिलती है। ताजा बवाल जो है ठाकुर का कुआं वाली कविता को लेकर जारी है, जिसे कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने सदन में पढ़ा है। इसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार किया गया है। हालांकि खुद कांग्रेस में भी इस बयान को लेकर जो विरोधाभासी बयान है वो सामने आए हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया ने चौधरी के बयान का समर्थन किया है। एनडीटीवी ने इस मामले में पूनिया से बातचीत की है। साथ ही उन्होंने आगामी दिनों में यूथ कांग्रेस की रणनीति को लेकर भी विस्तार से बताया। क्या कुछ बताया, आइए आपको दिखाते हैं। फिलहाल राजस्थान में विधानसभा सत्र जारी है, पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। इसी बीच हमारे साथ युवा विधायक अभिमन्यु पूनिया हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर जो इन दिनों चर्चाओं में है। अभिमन्यु, सबसे पहले ये सवाल कि राज्य सरकार का एक बड़ा आदेश आया है जिसको लेकर युवाओं में नाराजगी है। जो 5 साल की जो छूट मिलती थी नौकरी में ओबीसी वर्ग को, वो बंद कर दी राज्य सरकार। देखो, सबसे ज्यादा दुख उन नौजवानों के साथ हुआ है, उन नौजवान युवाओं को हुआ है जो नौजवान आम गरीब परिवार से आते हैं और तैयारी करते हैं। मूल ओबीसी समाज लगभग एक पिछड़ा वर्ग समाज से जब नौजवान तैयारी करने के लिए आता है, आज उसके हक उसका छीना गया। और उस सरकार, जो सरकार युवा विरोधी सरकार रही है, वादे किए नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ रोजगार के, 15 लाख खातों के, नौकरियों के, 4 लाख की घोषणा राज्य सरकार ने अभी की राजस्थान के अंदर। लेकिन आप ओबीसी के वर्ग के नौजवानों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। यह सहन राज्य का नौजवान नहीं करेगा और इसकी कड़ी निंदा हम लोग राज्य सरकार की करते हैं, भजनलाल सरकार की करते हैं। एक और चीज, सरकार ने नौकरियां देने का, हर साल 1 लाख नौकरी, 10 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां निकालने की बात कही, उसको किस तरह देखते हैं? विधानसभा में आपने प्रश्न लगाया, उठाया कुछ? देखो सर, इसमें आप नौकरी 4 लाख घोषणा की है सरकार ने, किस तरीके से दोगे? इनका रोड मैप क्या है? 1 साल का, अभी 6 महीने 7 महीने सरकार को गुजर चुके हैं, लेकिन अभी एक भी नौकरी सरकार नहीं दे पाई है। पिछली कहीं ना कहीं जो कांग्रेस राज के अंदर जो नौकरियां थी, उनको बार बार इस बजट के अंदर घोषणा के अंदर गिनवाया गया, जिसमें ये एक तय करता है कि भाजपा का कोई विजन नहीं है नौजवानों को लेकर, युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर। आप इस बजट में देखोगे, महल और ठाकुर की जो बात हुई, महल और ठाकुर किसी जाति विशेष के लिए नहीं बोला गया, लेकिन इसमें महलों के अंदर जो लोग रह रहे हैं, ये उनके लिए बजट है, ना कि आम गरीब किसान वर्ग के लिए बजट है। तो आपको लगता है कि आप हरीश चौधरी जी के इस बात को लेकर कह रहे हैं, जो कि उन्होंने कहा चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की और तालाब ठाकुर का, उस बयान को लेकर आप ये कह रहे हैं, लेकिन इस बयान को आपको लगता है हरीश चौधरी उतनी सही तरीके से इसको विधानसभा में नहीं कह रहे? देखो, हरीश जी ने अपनी बात राज्य के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने ये कहा कि ये महलों के अंदर जो हमेशा राजा महाराजों की तरह रहे हैं, वो चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे वो कोई भी जाति हो उसकी, लेकिन वो जो राजा की तरह रह रहा है, आपने उन लोगों के लिए बजट दिया है। आम जन में इस बजट के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने इस तरीके से बात की, लेकिन जिस प्रकार से यह प्रोपगेंडा बनाया गया, ये एक मनगढ़ंत प्रोपगेंडा है। मतलब पूंजीपति और गरीब के बीच की तुलना उन्होंने की। बिल्कुल, पूंजीपति और गरीब की जो तुलना के अंदर जो फासला लगातार बढ़ाने का काम सरकार, राज्य सरकार ने किया, उस फासले को जो बढ़ाया, उसकी बात हरीश चौधरी जी ने की। लेकिन अब इससे तो पूरा माहौल ही प्रदेश में बदल गया। लोग कह रहे हैं जाट राजपूत, एक बार फिर से वो चर्चाएं शुरू हो गई। तो सर, प्रदेश में नेताओं के द्वारा, आम जनता के द्वारा, नेताओं के द्वारा जो प्रोपगेंडा तैयार किया जाता है, उसी के आधार पर है, लेकिन उन्होंने आम किसान गरीब के हक के लिए बात की थी। आप आम गरीब किसान की बात करें, दूसरी तरफ ये भी सुनने को मिल रहा है कि हरीश चौधरी जाटों के बड़े नेता बनना चाहते हैं। देखो, हरीश चौधरी जी लगातार सांसद भी रहे हैं, विधायक भी हैं, तो निश्चित तौर पर एआईसी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो कहीं ना कहीं जाट समाज से वो आते हैं, 36 कौम के लोग उन्हें चुनाव जिताते हैं, तो निश्चित तौर पर ये कहना गलत होगा कि वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश जी हैं। आप उनके बयान को संक्षिप्त में किस तरह देखते हैं? देखो, हरीश जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो निश्चित तौर पर जो उन्होंने बयान दिया है, बिल्कुल सोच समझ कर दिया है और बिल्कुल सही दिशा में बयान दिया है।
तो देखिए अभिमन्यु पुनिया इस बयान को सही बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपने युवाओं की बात अभी कर रहे थे, तो युवाओं को लेकर यूथ कांग्रेस, क्योंकि यूथ कांग्रेस के आप अध्यक्ष भी हैं, किस तरह आगे रणनीति आप लोगों की रहेगी? देखो, युवा कांग्रेस में हमने 100 से ज्यादा अध्यक्ष बदलने का हम लोग काम करेंगे। जो निष्क्रिय विधानसभा अध्यक्ष थे, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, वो भी हम बदलने का काम 60-70% प्रदेश के पदाधिकारी हम लोग बदलेंगे। ये आदेश दिल्ली से आदेश आए हुए हैं। जो निष्क्रिय पदाधिकारियों की रिपोर्ट 1 to 1 मंगवाई जा रही है, जिला प्रभारी से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वो रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद फैसले लिए जाएंगे। 1-2 दिन के अंदर हम लोग ये फैसला ले लेंगे कि हम कितने अध्यक्ष हटा रहे हैं और कितने प्रदेश कमेटी के लोग हटा रहे हैं। उसके बाद नए लोगों को, जो कार्यकर्ता के रूप में मेहनत कर रहे हैं, जिसने भारत जोड़ो के अंदर भाग लिया, जिसने विधानसभा लोकसभा के अंदर मुख्य रूप से कांग्रेस का झंडा, यूथ कांग्रेस का झंडा को बुलंद करने का काम, डोर टू डोर कार्यक्रम के अंदर जो राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर से, जिला स्तर से जो कार्यक्रम हुए, उनमें उनकी भागीदारी कितनी तय हो, उसके आधार पर उस कार्यकर्ता को मौका दिया जाएगा काम करने के लिए। नौजवान साथियों में इसका जोश भी है, नौजवान साथियों में ऊर्जा भी है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते बहुत से साथी लंबे समय से काम कर रहे हैं। एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष हो, अन्य महाविद्यालयों के पूर्व अध्यक्ष हो, विश्वविद्यालयों के पूर्व अध्यक्ष हो, कहीं ना कहीं सब लोगों को इस कमेटी में हम एडजस्ट करने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में किस तरह की प्रदर्शन और सरकार को घेरने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? देखो सर, जिस प्रकार से ओबीसी का ये मामला हुआ, पिछड़ा वर्ग को जिस प्रकार से बाहर निकालना, उनका हक छीनना, नीट का मामला हो, किसान और बिजली का मामला हो पूरे प्रदेश के अंदर, इसको लेकर हम सब लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। इस घोषणा पत्र में एक भी घोषणा नौजवानों के पक्ष की घोषणा नहीं है, नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखने की घोषणा नहीं है। ये बजट पढ़ा गया है, महलों के लिए बजट है, राजाओं के लिए ये बजट है, आम गरीब किसान के लिए बजट नहीं है। तो देखिए, ये थे अभिमन्यु पुनिया। आपने सुना किस तरह हरीश चौधरी के बयान का समर्थन भी करते दिखाई दे रहे हैं, और पूरी तरीके से इस बजट को महलों और राजाओं को लेकर जो बजट जारी किया गया उसकी ओर इशारा इन्होंने किया। इसी के साथ साथ आने वाले दिनों में यूथ कांग्रेस में भी बड़े बदलाव के जो है संकेत इन्होंने दिए। मुबारक खान, NDTV, जयपुर।